आज मैं इस दिल दहला देने वाली कहानी को स्टार्ट करूं, उससे पहले मेरा आप लोगों से एक सवाल है। अगर आपके दोस्त आपसे किसी भी चीज में मदद मांगे तो क्या आप उसकी मदद करोगे? मैं जानता हूं कि आपका जवाब यही होगा कि हाँ, मैं अपने दोस्त की मदद करूंगा। लेकिन आज की इस केस की कहानी को सुनने के बाद आप अपनी दोस्त की मदद करने से पहले कम से कम 10 बार सोचोगे। आज की केस में बेंगलुरु की एक लड़की ने छोटी सी मदद करी थी अपनी एक दोस्त की, और उसी वजह से उसे अपनी जान खोनी पड़ी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कीर्ति कुमारी मर्डर केस के बारे में। कीर्ति कुमारी की जन्म सन 2000 में बिहार के एक नॉर्मल से परिवार में हुआ था। उसके माँ बाप उसे पढ़ा लिखा करें, एक जिम्मेवार और इंडिपेंडेंट वुमेन बनाना चाहते थे। कृति भी इस ड्रीम को पाने के लिए बचपन से मेहनत करती आई थी। उसने अंडर ग्रेजुएट कंप्लीट करने के बाद उसने MBA की भी एग्जाम दी थी। कीर्ति बचपन से ही मेहनती थी। वह बड़ा होकर अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने माँ बाप को सपोर्ट करना चाहती थी। इसलिए वह अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जनवरी 2024 से ही एक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी में बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट के तौर पर काम कर रही थी। अब इसी वजह से कीर्ति को अपने परिवार वालों से दूर बेंगलुरु में रेंट पर रहना पड़ रहा था। बेंगलुरु कीर्ति के लिए एक नई जगह थी और वो बचपन से अपनी फैमिली के साथ रहती आई थी। कीर्ति के लिए बेंगलुरु में अकेले रहना उसके लिए अच्छा नहीं लग रहा था। उसके पास बेंगलुरु में एक फ्लैट तो था, मगर उसके पास कोई एक दोस्त नहीं था जिसे वह अपनी बातें शेयर करें। इसी वजह से उसे अकेले यहाँ पर बेंगलुरु में रहना पड़ा। उसे तो अकेले यहाँ रहना पसंद नहीं था, मगर वो जानती थी कि पैसे कमाने के लिए घर से दूर रहना पड़ता है। अकेलेपन के साथ कीर्ति की लाइफ बहुत ही अच्छा चल रही थी। वो अपनी जॉब से यहाँ खुश थी और बहुत अच्छे पैसे भी कमा रही थे। ये देखकर कीर्ति के माता पिता भी काफी खुश थे कि हमारी सालों की मेहनत अब रंग ला रही है और वह अब एक इंडिपेंडेंस वुमेन बन चुकी है, जो कि वो अपना और अपने फैमिली की ध्यान रखने के लिए कैपेबल है। अब जैसे जैसे कीर्ति ने अपने समय ऑफिस में बिताई तो वहां के लोग, वहां के वर्कर सब उसके अच्छे दोस्त बन गए थे। वो लोग इसके इतने अच्छे दोस्त बन गए थे कि उन लोगों के साथ कीर्ति की हर दिन उठना बैठना था। कीर्ति के इस ऑफिस में बहुत सारी क्लोज फ्रेंड तो थे, मगर इनमें से सिर्फ एक थी जो कीर्ति की खास दोस्त थी, जिसका नाम तो इस केस में कहीं पर भी रिवील नहीं किया गया है। अब कीर्ति इसके साथ काम करते करते काफी ज्यादा क्लोज हो गई थी। कीर्ति की दोस्त महाराष्ट्र से थी। इसके लिए भी बेंगलुरु उतना ही नया और अनजान था जितना वो कीर्ति के लिए था। ये दोनों एक दूसरे से दोस्ती करने के बाद शहर में धीरे धीरे सेटल हो रहे थे। कीर्ति और उसकी दोस्त दोनों साथ में इतना टाइम स्पेंड करते थे कि दोनों को एक दूसरे की छोटी छोटी आदतों के बारे में मालूम था। दोनों साथ में घूमने जाते, शॉपिंग के लिए जाते, साथ में खाना खाते हैं। इनकी जब ऑफिस में छुट्टी हो जाती तो दोनों जब घर आते तो फोन पर रेगुलर इनकी बातें होती रहती थीं। उनकी गहरी दोस्ती का पहला वजह ये था कि दोनों की वाइब्स एक दूसरे से काफी ज्यादा मिलती जुलती थीं। दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से समझते थे। अब दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे, जिससे न केवल उनकी पर्सनैलिटी, इनका करियर भी एक दूसरे से अलाइन होते थे। दोस्ती तो हम लोग समझते हैं कि जब एक दूसरे के लाइफ में डाउनफॉल आए तो हमारा दोस्त हमारे साथ खड़ा रहे। तो कीर्ति भी अपने इस दोस्त के साथ सारे अच्छे बुरे दिनों के बारे में बात करती थी, तो इसके दोस्त भी ठीक इसके साथ वैसा ही करती। वो भी अपने सारी फीलिंग्स के बारे में इसके साथ बात करती। अब यहाँ पर हम लोगों को इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए कीर्ति की दोस्त के बारे में जानना बहुत जरूरी है। दरअसल कीर्ति की फ्रेंड एक रेंटेड अपार्टमेंट में अपने बॉयफ्रेंड अभिषेक घोषी के साथ रहा करती थी, और उसका बॉयफ्रेंड भी बेंगलुरु में ही रहा करता था। अभिषेक घोषी 25 साल का आदमी था, जो बेंगलुरु में एक प्राइवेट फर्म में छोटी मोटी नौकरी करता था। वह दोनों स्कूल के समय से ही एक दूसरे को जानते थे। दोनों काफी समय से रिलेशनशिप में थे। कीर्ति को इन दोनों की रिलेशनशिप के बारे में पहले से ही मालूम था, क्योंकि कीर्ति और उसकी फ्रेंड सारी बातें एक दूसरे से शेयर करते थे। अभिषेक को अपनी जॉब से बाहर होने के बाद उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ गई थी। अब इन दोनों का रिलेशनशिप एक नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं था। अपनी जॉब को खो देने की वजह से अभिषेक काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। अब यह दोनों अपना फ्रस्ट्रेशन एक दूसरे पर लड़ाई झगड़ा करके निकाला करते थे। अभिषेक के जॉब चले जाने के बाद कीर्ति की फ्रेंड को अभिषेक का एक अलग ही रूप देखने को मिला। जब उन दोनों के बीच झगड़ा होता तो अभिषेक अक्सर हद पार कर देता था। वह उसके साथ बहुत ही बुरा सलूक करता था। अभिषेक के जॉब चले जाने के बाद उसके खर्च अब कीर्ति की फ्रेंड उठा रही थी। इसके बावजूद भी अभिषेक कीर्ति की फ्रेंड के साथ बुरा सलूक करता। कीर्ति की फ्रेंड यानी कि अभिषेक की गर्लफ्रेंड अभिषेक के लिए जब भी कोई जॉब के बारे में बताती तो अभिषेक चिढ़ जाता। वो उसे कहता कि तुम मुझे नीचे दिखा रही हो, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। अब बात इतनी ज्यादा बढ़ गई थी
कि कीर्ति की दोस्त को अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उसकी जॉब पर भी इसका असर दिखाई दे रहा था। कीर्ति भी जान रही थी कि मेरी फ्रेंड प्रॉब्लम में है, तो वह अपने फ्रेंड से एक दिन बात करी और उसके फ्रेंड ने जो कुछ भी कीर्ति को बताया तो उसका शक यकीन में बदल गया। कीर्ति की फ्रेंड ने उसे बताया कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे बहुत ही ज्यादा मारता, पिटता, गाली देता है। अब कीर्ति अपने फ्रेंड के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा फील कर रही थी, तो अब कीर्ति ने अपनी फ्रेंड को सलाह दी कि तुम अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़ दो, अभिषेक से तुम ब्रेकअप कर लो और तुम अपना अपार्टमेंट भी छोड़ दो और मेरे साथ कोर बंगला वाले मेरे अपार्टमेंट में चली आओ। यानी कि वो कीर्ति के साथ उसके अपार्टमेंट में रहने लगे। अब कीर्ति की दोस्त भी अपने बॉयफ्रेंड से काफी ज्यादा तंग आ चुकी थी, तो वह कीर्ति की प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले। अब वो कीर्ति के साथ ही उसके अपार्टमेंट में रहने लगी। उनकी अच्छी दोस्ती की वजह से यह डिसीजन उनके लिए बहुत ही अच्छा हुआ। कीर्ति अकेलेपन से जूझ रही थी, उसका अकेलापन भी दूर हो गया। कीर्ति की फ्रेंड भी अपने बॉयफ्रेंड से जूझ रही थी, वो भी उसके लाइफ से गायब ही हो गया था। अभिषेक कीर्ति की फ्रेंड की लाइफ से गायब नहीं हुआ था, बस वो दूर हो गया था। मगर ये अब इनकी शांति ज्यादा दिनों तक रहने वाली नहीं थी, क्योंकि इन दोनों का रिलेशनशिप एक तरह से खत्म तो हो गई थी, लेकिन अभिषेक अपनी गर्लफ्रेंड के जाने पर बिल्कुल भी खुश नहीं था और उसे ये वाकया मंजूर नहीं थी कि मुझे एक लड़की ने छोड़ा है। वह उसे और कीर्ति को फोन पर फोन किए जा रहा था। उनके फोन न उठाने पर अभिषेक का गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ जाता था। अभिषेक इनके ऊपर किसी न किसी तरीके से नजर रखता था, इसलिए कीर्ति और उसकी फ्रेंड ने अभिषेक तंग आकर उसे सोशल मीडिया से ब्लॉक कर दिया, उसके फोन नंबर को भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। अब इन्हें ऐसा लग रहा था कि हमारा पीछा अभिषेक से छूट जाएगा, मगर ये शायद उनकी भूल थी। इन्हें नहीं मालूम था कि अभिषेक बदला लेने के लिए किस हद तक जा सकता है। नंबर ब्लॉक होने के बाद अभिषेक का गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ चुका था। वह कीर्ति के पीजी वाले अपार्टमेंट में गया और उसने वहां पर काफी ज्यादा तमाशा किया। यहाँ आकर वो कीर्ति को गालियां और धमकियां दे रहा था, क्योंकि अभिषेक को लग रहा था कि कीर्ति ने ही मेरी गर्लफ्रेंड को मेरे खिलाफ भड़काया है, इसी ने मेरा ब्रेकअप करवा दिया। पहली बार अभिषेक कीर्ति की पीजी में गया था तो हंगामा खड़ा करा था। उस समय जैसे तैसे करके वहां के लोगों ने उसे भगा दिया था। पहली बार कीर्ति अभिषेक के बिहेवियर को देखकर वो समझ गई थी कि अभिषेक यहाँ दोबारा जरूर आएगा, तो अगली बार अभिषेक जब यहाँ आएगा तो वो कुछ बड़ा, बहुत ही खतरनाक करेगा। वह अपने आप को, अपने दोस्त को प्रोटेक्ट करने के लिए ये डिसीजन ली कि हम दोनों किसी दूसरे पीजी में शिफ्ट हो जाएंगे, जिसके बारे में अभिषेक को बिल्कुल भी पता नहीं होगा। ये जानने के बाद भी कि कीर्ति को अभिषेक से खतरा हो सकता है, उसने खुद की सेफ्टी से पहले अपने दोस्त की सेफ्टी के बारे में सोचा। अब कीर्ति ने आगे ये नहीं सोचा था कि इस वजह से मेरे साथ क्या होगा। 25 जुलाई 2024 को रात के करीबन 11:15 पे कीर्ति के पीजी के आसपास सन्नाटा छा चुका था। कीर्ति भी पूरे दिन भाग दौड़ करने के बाद वो भी अपने रूम में रिलैक्स कर रही थी। अब कीर्ति अच्छे से आराम करती उससे पहले ही किसी ने दरवाजा खटखटाया। अब वो आवाज सुनकर पूरी तरह वह हैरान हो गई कि इतने रात को कौन आया है। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो अपने सामने अभिषेक को खड़ा देखा। उसके हाथ में एक पॉलिथीन बैग था। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि इस पीजी के अंदर किसी को भी बिना परमिशन के अंदर आना माना था और इसके एंट्री पर सिक्योरिटी गार्ड के होने के साथ साथ बायोमेट्रिक स्कैनर भी लगा हुआ था, जो इंश्योर करते थे कि कोई भी अनजान शख्स इस पीजी के अंदर ना जा सके। लेकिन अभिषेक ने इन सारी चीजों को पार करके सीधे कीर्ति की फ्लोर पर पहुंच गया था और इसके चेहरे को देखकर मालूम पड़ रहा था कि ये तो यहाँ पर बात करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया है। अभिषेक के चेहरे और आंखों को देखकर कीर्ति को मालूम पड़ रहा था कि अभिषेक बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो इस मोमेंट पर ना ही किसी की सुनने वाला था और वो किसी को नुकसान पहुंचा सकता था। अब जैसे ही अभिषेक कीर्ति की तरफ बढ़ा तो कीर्ति अभिषेक को धक्का देकर अपने रूम का दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन अभिषेक कीर्ति को उसके रूम से उसे बाहर खींच लाया और अपने प्लास्टिक बैग से चाकू निकाला। वो कीर्ति के ऊपर बार बार अटैक किया। वो बिना सोचे समझे कीर्ति के ऊपर कहीं भी वार करते जा रहा था। वो तो कुछ कर ही नहीं सकती थी। अभिषेक ऐसा मूड में था कि जब तक कीर्ति की सांस रुक नहीं जाती तब तक वह उसे छोड़ेगा नहीं। उसने कीर्ति के सर, नेक, चेस्ट, आर्म्स, इन सारी जगह पर उसने पूरी तरह से चाकू से मारा था। कीर्ति उस समय चीख भी रही थी, तो उसकी आवाज को सुनकर बहुत सारी लड़कियां दौड़ते दौड़ते कीर्ति की फ्लोर की तरफ तो आईं, मगर उससे पहले अभिषेक यहाँ से भाग निकला, क्योंकि वो जानता था कि अगर मैं यहाँ रुका तो पकड़ा जाऊंगा। लेकिन यहाँ से भागने से पहले अभिषेक ने लास्ट बार कीर्ति के गले में चाकू मार दिया ताकि कीर्ति गलती से भी न बच पाए। इस समय कीर्ति के पूरे शरीर से खून निकल रहा था।
आप इस क्लिप में अच्छे से देख भी सकते हो। यहाँ पर जो 3 लड़कियां थीं, एक लड़की जो ऊपर भाग रही है, इन लड़कियों ने सीधा एम्बुलेंस के पास कॉल किया, मगर तब तक काफी देर हो गई थी। कीर्ति के फाइनल मोमेंट पर भी उसके आसपास के जितने भी लोग थे, पीजी के जितने भी लोग थे, उसे कोई भी उठाने के लिए नहीं गया। कीर्ति को किसी ने छुआ तक भी नहीं और फाइनली कीर्ति की डेथ हो गई। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात यह हुई कि ये सारी वाकया पीजी के इस सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई और यहाँ से भागते वक्त अभिषेक का चेहरा साफ साफ दिख रहा था। इसलिए पुलिस वालों ने कहा कि हम सब जल्द ही अभिषेक को पकड़ लेंगे। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये था, लड़कियों का पीजी। लड़कियों की पीजी का सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट होती है। यहाँ किसी को भी आने नहीं दिया जाता है, चाहे वो उसका बॉयफ्रेंड हो या फिर कोई और। तो इतनी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद, बायोमेट्रिक स्कैनर होने के बावजूद भी अभिषेक इस बिल्डिंग के अंदर कैसे आ गया, ये तो क्लियर नहीं हुआ। लेकिन पीजी के जो सिक्योरिटी गार्ड है, उनके अकॉर्डिंग अभिषेक जब रात के समय अंदर आया तो उस समय वहां का सिक्योरिटी गार्ड ऊपर अपनी फैमिली के साथ रात का खाना खा रहे थे। इसीलिए अभिषेक जब पीजी के अंदर आया होगा तो वो बायोमेट्रिक में अपना फिंगर नहीं डाला होगा, वो बस साइड से निकल गया होगा। अभी तो ऐसा ही माना जाता है, यहां तक कि सिक्योरिटी गार्ड की बात सच थी। लेकिन यहां पर एक सवाल अभी रह जाता है कि अभिषेक पीजी के बायोमेट्रिक सिस्टम को कैसे पास किया। ऐसा हो सकता है कि अभिषेक बायोमेट्रिक स्कैनर के साइड से निकल गया होगा, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ा कि उस पीजी में बायोमेट्रिक स्कैनर सिस्टम तो था, लेकिन वहां के ओनर और स्टाफ की कमी की वजह से उसे शायद ही यूज किया जाता था। देर रात को सिक्योरिटी गार्ड के एब्सेंट होने के साथ साथ ये भी मालूम पड़ा कि पीजी के रिसेप्शन में कोई नहीं था। इसी वजह से अभिषेक बिना रोक टोक के चुपचाप पीजी के अंदर घुस गया था। अभिषेक के साथ साथ लोग उस पीजी को भी कीर्ति की मौत का जिम्मेदार मान रहे हैं। शो पीजी ओनर और बिल्डिंग ओनर के ऊपर भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में यह भी मालूम पड़ा कि अभिषेक मध्य प्रदेश का रहने वाला था, तो पुलिस को लग रहा था कि वह खुद को बचाने के लिए शायद वही जाएगा या फिर इधर उधर भागने की कोशिश करेगा। इसलिए पुलिस वालों ने मध्य प्रदेश के पुलिस वालों को अभिषेक के बारे में अलर्ट कर दिया था और फिर वहां के पुलिस वाले सभी जगह, जैसे कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, इन सारी जगहों पर अभिषेक को ढूंढने लग गए थे। यहाँ पुलिस का शक सही निकला। अभिषेक ने अपना फोन तो स्विच ऑफ कर लिया था, लेकिन पुलिस ने फिर भी 3 दिन बाद मध्य प्रदेश के एक बस स्टैंड पर अभिषेक को अरेस्ट कर लिया। पकड़े जाने के बाद पुलिस अभिषेक को अपने साथ वापस बेंगलुरु लेकर आए, जहां पर उसे पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी में रखा गया था और अभी के लिए ये केस यहीं पर होल्ड पर है। अब अभिषेक को कीर्ति की मौत के लिए सजा मिलनी तो तय है, क्योंकि पुलिस के पास वो सीसीटीवी फुटेज है। अब अभिषेक को सजा कब मिलेगी, आप लोग तो इंडियन सिस्टम के बारे में जानते हैं। कीर्ति की मौत का उसके माता पिता के ऊपर क्या असर पड़ा होगा, इसके बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उसकी मौत अपनी खुद की किसी गलती की वजह से नहीं हुई थी। उसकी मौत तो हुई थी अपनी दोस्त की मदद करने के लिए, और उसने तो अपनी बच्ची को ये संस्कार दिए थे कि तुम हर किसी की मदद करना। कीर्ति इतनी ज्यादा अच्छी थी कि वो खुद के भले के बारे में सोचने से पहले वह अपने दोस्त के भले के बारे में सोची। शो गाइस, ये केस तो यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों की इस केस पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप लोगों के मुताबिक अभिषेक को क्या सजा मिलनी चाहिए, वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।